गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने कक्षा 6 में अध्याय 1 से लगाकर 5 तक का अध्ययन कर लिया। आज हम एक नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा है अध्याय 6 पूर्णांक। अभी तक हमने सीखा प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्याओं के बारे में हमने क्या सीखा कि प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। फिर हमने अध्याय 2 में सीखा था पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है। कहने का मतलब इन दोनों में, चाहे प्राकृत संख्या लें या पूर्ण संख्या लें, हमने केवल धनात्मक अर्थात पॉजिटिव संख्याओं का ही प्रयोग किया। लेकिन लाइफ में हमें कभी कभी ऋणात्मक संख्याओं का भी उपयोग करने को देखने को मिलता है। जैसे यदि हम बात करें सर्दियों में किसी शहर के तापमान की, तो सर्दियों में जब सर्दी ज़्यादा होती है तो तापमान माइनस में चला जाता है, -2 डिग्री, -10 डिग्री या फिर -25 डिग्री। इसी तरह यदि हम बात करें समुद्र तल की गहराई की, तो जब हम नीचे जाते हैं तो हम कहते हैं कि वह -100 मीटर गहरा है या कितना मीटर गहरा है। यही उपयोग ऋणात्मक संख्याओं का उपयोग हम लेन देन अर्थात खाता अकाउंट के समय भी हम करते हैं। जैसे हम रुपए निकालेंगे तो हमारे खाते से रुपए माइनस हो जाएंगे। तो इन सभी ऋणात्मक संख्याओं को जब हम धनात्मक संख्याओं में शामिल कर लेते हैं तो वो संख्याएं बनती है पूर्णांक। तो समझते हैं हम। पूर्णांक क्या है कि जब किसी धनात्मक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाएगा तो जो समूह बनेगा वह क्या कहलाएगा? पूर्णांक। तो पूर्णांक के बारे में पहली बात, पूर्णांक को I से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? I से। जैसे प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, इसी प्रकार पूर्णांक को हम I से प्रदर्शित करते हैं। और I बराबर होता है माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अर्थात पूर्णांक में धनात्मक संख्याएं भी शामिल होगी और उसके साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होगी। और तीसरी यदि हम इसमें बात करें तो शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या। होती है। तो शून्य किस प्रकार की संख्या है? शून्य एक उदासीन संख्या है। तो यहां ध्यान देना है, उदासीन। शून्य किस प्रकार की संख्या है? तो शून्य कैसी संख्या है? उदासीन। अर्थात वह न तो धनात्मक है न ऋणात्मक। जैसे यदि हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे ये धनात्मक की संख्या है, इसकी बात करें तो हम कहेंगे ये ऋणात्मक की संख्या है। लेकिन शून्य ऐसी संख्या है जो न धनात्मक होती है न ऋणात्मक, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता। न ये धनात्मक के रूप में कहलाएगी और न ही ऋणात्मक के रूप में यह कहलाएगी उदासीन संख्या। बढ़ते हैं हम आगे। अब हमें सीखते हैं कि कब हमें धनात्मक का चिन्ह लगाना है और कब हमें ऋणात्मक का चिन्ह लगाना है उसके बारे में। तो यदि कोई चीज बढ़ रही है तो हम उसके लिए धनात्मक का चिन्ह प्रयोग करेंगे और यदि कोई चीज घट रही है तो हम उसके लिए ऋणात्मक का चिन्ह प्रयोग करेंगे। जैसे यदि हम उदाहरण की बात करें, एक हवाई जहाज जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज है जो जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो ये 2000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो 2000 होंगे
ये प्लस के 2000 कहलाएंगे। इसी प्रकार यदि हम बात करें कि एक मछली समुद्र के नीचे 10 मीटर की गहराई पर तैर रही है, तो हम मानते हैं ये समुद्र का तल है और नीचे 10 मीटर की गहराई में वह तैर रही है मछली। तो अब हम देखें यह मछली नीचे है, तो इसीलिए ये जो 10 मीटर होगा ये माइनस का 10 मीटर कहलाएगा। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और लें कि राम को किताब बेचने से 300 रुपए का लाभ हुआ। राम ने किताब बेची और उसको 300 रुपए का लाभ हुआ, तो ये लाभ हुआ तो उसका अच्छी बात है, उसको रुपए ज्यादा मिल रहे, इसीलिए यह जो 300 रुपए हैं ये प्लस के कहलाएंगे। और इसी तरह किसी व्यक्ति को साइकिल बेचने से 1000 रुपए की हानि हुई, तो इस हानि को हम माइनस के रूप में दर्शाएंगे। और एक अन्य उदाहरण ले लें कि राम ने अपने बैंक खाते में 100 रुपए जमा करवाए। राम ने अपने बैंक खाते में 100 रुपए जो है वह जमा करवाए। तो यहाँ हम देखें जब वह 100 रुपए जमा करवाएगा तो उसका जो अकाउंट बैंक बैलेंस है वह बढ़ेगा या घटेगा। तो जब उसने जमा करवाए तो उसके खाते में 100 रुपए बढ़ जाएंगे, इसीलिए ये जो 100 रुपए है ये प्लस के कहलाएंगे। और इसके विपरीत यदि राम अपने खाते से 1000 रुपए निकाल देता है, 1000 रुपए निकाले, तो राम जब अपने खाते से 1000 रुपए निकालेगा तो उसके खाते से 1000 रुपए कम हो जाएंगे, तो यह जो 1000 रुपए होगा यह कहलाएगा माइनस का। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जिसके मध्य में 0 और दाहिनी ओर धनात्मक संख्या है और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। या वह रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। वह रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। वह रेखा जिस पर संख्याओं को दर्शाया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहली बात, संख्या रेखा के मध्य में शून्य आता है, अर्थात मध्य में शून्य लिखा जाएगा। और दूसरी बात, शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं एवं बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं आती है। शून्य के दाईं ओर का अर्थ होता है राइट साइड और बाईं ओर का अर्थ होता है लेफ्ट साइड। जैसे यह संख्या रेखा है, इसके मध्य में 0 लिखा जाएगा और राइट साइड यानी कि इस तरफ धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलेगी। और बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 और इस तरह से आगे आगे चलती जाएगी। तो अब हम संख्या रेखा से
इन पूर्णांकों का जोड़ करना सीखते हैं। संख्या रेखा द्वारा पूर्णांकों का योग एवं घटाव। तो संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए पूर्णांकों का योग एवं घटाव का दो नियम है। पहला नियम, जब प्रश्न में अधिक या धनात्मक संख्या का प्रयोग होगा तो दाईं अर्थात राइट साइड दाईं ओर चलेंगे और दूसरा नियम है, जब प्रश्न में कम या ऋणात्मक संख्या का प्रयोग हो तो बाईं ओर चलेंगे। ये दो नियम है। पहला नियम, जब प्रश्न में अधिक या धनात्मक चिन्ह का प्रयोग होगा तो हम राइट साइड चलेंगे यानी कि दाईं ओर चलेंगे, और जब प्रश्न में कम या ऋणात्मक संख्या का प्रयोग होगा तो बाईं ओर चलेंगे। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। 2 से 3 अधिक, इसका हमें संख्या रेखा द्वारा प्रयोग करना है। तो हम देखें 0 या -1 या -2, 1 2 3 4 5 और इस तरह से हमारा चलेगा। तो जो पहली संख्या है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका अर्थ हुआ यह धनात्मक की संख्या है, तो यह हमारे पॉइंट के लिए काम आएगी। तो 2 कहाँ है? यहाँ 2 है, यहाँ हम पॉइंट करेंगे। और अब हमें कितने कदम चलना है? 3 कदम। लेकिन लिखा गया है वर्ड अधिक, तो हमने सीखा अधिक लिखता है तो हम कहाँ चलते हैं? राइट साइड, यानी हमें इस तरफ चलना है। 3 कदम आगे चलेंगे, 1 2 और 3। तो हम देखें कहाँ पहुंच गए? 5 पर पहुंच गए, तो इसका आंसर हो जाएगा +5। इसी तरह एक और लें, 3 से 5 कम। अब हम इस उदाहरण को देखें, 3 से 5 कम। तो पहले हम एक संख्या रेखा बना लेते हैं। अब हम देखें आगे क्या लिखा हुआ है? 3, अर्थात यह प्लस की संख्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यह तो हमारे पॉइंट के लिए काम आएगी। तो 3 पे हमने पॉइंट लगा दिया और लिखा है 5 कम। इस बार वर्ड आ गया कम। तो कम का अर्थ होता है कि जब कम या ऋणात्मक संख्या हो तो हमें चलता है बाईं ओर। तो अब हम देखें तो हमने 3 के ऊपर तो पॉइंट लगा दिया और 5 कम है, तो अब हम 5 कदम पीछे आएंगे। 1 2 3 4 और 5। तो हम देखें कहाँ पहुँच गए? -2 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा -2। इसी तरह एक और उदाहरण लें, -2 प्लस के 4। अब हम देखें संख्या रेखा, अब हमारा पहली संख्या क्या है? -2, तो यह तो हमारे पॉइंट के लिए काम आएगी। पहली संख्या पॉइंट के लिए काम आएगी। और अब दूसरी संख्या का चिन्ह देखिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास अधिक और कम नहीं लिखा हुआ, तो जब नहीं लिखा हुआ होगा तो हमें चिन्ह को देखना है कि जो दूसरी वाली संख्या है वो धनात्मक है या ऋणात्मक।
तो हम देखते हैं यह संख्या धनात्मक है और धनात्मक होती है तो हमें राइट साइड जाना है। तो अब हम 4 कदम राइट साइड चलेंगे, 1 2 3 और 4। तो हम कहाँ पहुंच गए, 2 पर, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 2। और इसी तरह एक और उदाहरण ले लें, -1 प्लस और माइनस के 3। तो पहली संख्या तो हमारे पॉइंट के लिए काम आएगी। तो -1 कहाँ पर है, यहाँ है, तो यहाँ तो हम पॉइंट कर लेंगे। और अब हम देखेंगे दूसरी संख्या के बारे में। तो यहाँ हमारे पास कम और अधिक नहीं लिखा हुआ है, तो हम देखें यह संख्या ऋणात्मक है तो हम पीछे की तरफ आएंगे, क्योंकि जब प्रश्न में कम या ऋणात्मक संख्या होती है तो हम कहाँ चलते हैं, लेफ्ट साइड। तो अब हमें पीछे आना है, कितने कदम, 3 कदम, 1 2 और 3। तो हम देखें हम कहाँ पहुँच गए, -4 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने पूर्णांकों के बारे में और संख्या रेखा का प्रयोग किया और संख्या रेखा के प्रयोग के द्वारा पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाव के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।